नमस्कार दोस्तों। जींद जिले में एक गांव है छातर, और छातर गांव में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीत सिंह पोलू। जगजीत सिंह पोलू ने जीवन में कुल 8 चुनाव लड़े, 7 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिनमें वो 2 में जीते और 1 बार राजस्व और डेयरी विभाग उनको राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मिला। पोलू जी की जो खासियत थी वो ये थी कि वो उस समय के जो सबसे बड़े दबंग नेता थे उनमें से एक उनको माना जाता था। बिना लाग लपेट अपनी बातें कहते थे, पढ़े लिखे थे। और पोलू जी के जो नाम है इसके पीछे कहानी है, और उनके राज में हिस्सेदारी की कहानी है, और उनकी इसके अलावा जो उनकी दबंगई थी उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पोलू जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पोलू जी के जो लड़के हैं सुभाष मोर जी छातर गांव से, इनको मैंने ढूंढ निकाला और आज पोलू जी के बारे में बात करेंगे। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके जो पिताजी हैं वो कैसे राजनीति में आए? उनके पीछे एक कहानी है कि किसी बाबा ने कुछ कहा था, सबसे पहले वहीं से आप शुरुआत करिए। हमारे गांव में नेपाल तो बाबा रहते थे। अच्छा। वो पढ़े लिखे थे, जंत्री जानते थे। एक वो हमारे ताऊ गज्जे सिंह जी थे जी। एक बखोरा सिंह था जाट। और अच्छा। हमारे छोटे थे, वो पढ़ते थे स्कूल में। तो वहाँ एक दिन गज्जे सिंह हमारे ताऊ बोले, भाई दूध लेके चलेंगे। बाबा से पूछे, उस बने हुए नहीं, आप बनेंगे? पढ़ तो रहे हैं। हाँ। तो शाम को चले बाबा के पास। तो गज्जे सिंह बोले, बाबा हम पढ़ा, कुछ बना भी गए। तो बाबा बोले, भाई गज्जे सिंह तू कोई पढ़ ले, तो खेती करनी था। बखोरा बोले, जी मैं बोला तोला हुआ तो उनकी चाक की भाई। बोले जी पोलू, बोले इसका राज में हिस्सा है और वकील बनेगा। अच्छा। हमारे वहाँ लिखन बढ़िया बैठा था गाँव का। बोले बाबा कैसे बढ़ जाएगा, इसका बाप बने दादा बने। बोले इसके भाग्य में लिखी भाई, बोले बनेगा। तो इस गांव का लोग पता लग गया लोगों ने। तो हमारे पिताजी से 1956 में BA जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज रोहतक से की। अच्छा। रोहतक के अंदर चौधरी छोटू राम का नाम बहुत था। छोटू राम ने गरीबों के लिए वकालत करके और गरीबों की हेल्प की। हमारे पिताजी सर छोटू राम को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए चौधरी जगजीत सिंह पोलू ने LLB की और गरीबों की मदद की। गरीबों के लिए सारा जीवन लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जनता की सेवा करवाने वाला जगजीत सिंह पोलू है। शायद ऐसा उदाहरण आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा। एडवोकेट होकर वकालत इतनी बड़ी थी कि इनके नीचे 3 वकील थे और बड़ी गरीबों की सेवा की। गरीबों से फीस भी लेते थे और गरीब आदमी को उसकी फ्री इमदाद करते थे। अच्छा, फिर उनका जो राजनीति है वो कैसे शुरुआत कैसे की उन्होंने? राजनीति 1956 के अंदर हमारे गांव के अंदर एक सूबा डकैत है, फलारी कहते थे उस टाइम, गांव में रहता था। सूबा डकैत? सूबा डकैत। अच्छा। दसई गांव का था, रोहतक जिले का। अच्छा। वो छात्र गांव खेतों में रहता था। अच्छा। तो वहाँ 2 पुलिस गाँव पता लगा पुलिस वालों ने। SP बोले इसको मारो भाई। अच्छा। 2 पुलिस वाले उसके पीछे लग लिए। अब वो पुलिस वाले में जान बचानी, उसके पास भी रिवाल्वर था, डाकू के पास भी। वो तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, भले निकल जाए, हम क्यों मरा, उजड़ा फिर हम क्यों मरा इसको। तो 1 किला पीछे रह गए पुलिस वाले। अच्छा। तो उसने हमारे डाब है छात्र गांव में, उसने पिस्तौल रख के वहाँ पानी पिया। पानी पी के उसे पुलिस वाले पीछे वो छोड़ गए, वो खेत निकल गया। तो DSP बोले तो मारे सुबह डाकू। बोला जो छात्र गांव के लोग उसको खाना देते हैं, घी शक्कर दे और रहने की जगह दे। बोला अच्छा, बोले मैं देखता हूँ। तो वो 4 बजे आके DSP साहब पुलिस की फोर्स लेके अगले दिन, और वो लाठी चार्ज कर दिया लोगों पे। अच्छा। छात्र गांव के लोगों पे। वो हमारे पिताजी पुलिस दरवाजे में बैठे थे। बुलाइए भाई, पोलू तो पढ़ा लिखा है। हमारे से बोले DSP साहब गाँव मुकाबला कर लेगा अपनी, इन पे इनका कोई कसूर नहीं, बेकसूर लोग लाठी क्यों चार्ज करते हो? बोला बैठ के बात करो, नहीं ऐसे नहीं। बोला गाँव मुकाबला कर ले, आपका पुलिस मुकाबला हो जाएगा लाठी जड़ी से। तो DSP साहब बोले चलो बैठ के बात करते हैं। इनको ये खाना क्यों देते हैं? बोले डरते देव जी घी शक्कर। बोले चाह थोड़ी चढ़ रहा है। बोले तो इनके बच्चे पालने अपने। बोले मेरे गाँव में नहीं पूछो कितना असला है, ये कैसे मुकाबला करेंगे? बोले बताओ SHO कितना असला है? बोले जी 1 लाइसेंस है। बोले किसके पास पूछिए? बोले बड़ी के पास। बोले बड़ी डकैत पकड़ लेंगे। तो गाँव वाले बोले बड़ा रिलीफ मिले भाई, तो छोरा ठीक है। फिर उसके बाद सन 57 के अंदर इलेक्शन हुआ सरपंची का। गाँव के अंदर शराबबंदी थी। अच्छा। तो वहाँ एक थानेदार आया, किसी विरोधी दूसरी पार्टी वाले ले आए उसको। बोले उसको उसने शराब पी ली SHO ने, उसने थानेदार ने, और वो रोब लग गया जमाने। तो बोले पोलू ने, भैया पढ़ा लिखा छोरा है। बोले भैया क्या करे थानेदार साहब आप? वो उल्टा बोलिया। अच्छा। हाँ। बोला मैं गोली मार दूंगा, मैं थानेदार हूँ। बोला गोली मार देगा उन्होंने कहा। तो इतना कहते उसको थप्पड़ों से वहाँ पीट दिया। फिर गाँव वाले साथ में लग गए, थानेदार पीट दिया। तो गांव के मौजूद बोले यूँ कह दिया पोलू तो ना, हम तो सुबह का तो सिंपल कह दे।
भले मान्य था कि बोला गाड़ी पर रिवॉल्वर तक की धमकी देने लग रहा। उस टाइम पुलिस का बड़ा रोब होता था। सारा काम जो मौजूद काम लग गया, बोले कर दिया कि पुल उतना कोई अगर डेरे में लुक जाए, कोई बाजे वाले भाग्य नहीं करते। FIR लॉज होगी, हो जाएगी, मैं अपने आप गिरफ्तारी दे दूंगा। बोला फिर गिरफ्तार, हाँ। मैंने कहा कोई चिंता ना करो तुम्हें, बोले तुम बुद्धि बात ना कहियो, जब पुलिस आए मैं अपने आप संभाल लूंगा। जब पुलिस आ जाए तुम जेल में रस्सी ठा लियो बस। अच्छा। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। बस वो करनाल जिला होता था। SP साहब पूरी फोर्स लेकर आके थानेदार पीट दिया, रुका पड़ गया चारों तरफ। भाई पुल्लू 22 साल का लड़का है, BA ग्रेजुएट करके आया, उसने थानेदार पीट दिया छात्र गाँव के अंदर। अच्छा। और सारा स्कूल पुलिस का भर गया। तो SP सारा काम जेल घंटा बोले ना छोड़ने, पीट देगी पुलिस ने को छोड़ दे इसने। बोले थानेदार पीट गया, बोले पुलिस रिमांड देगी, उम्र देगी लखनऊ इसने। तो SP साहब डर गए, भाई पुल्लू राम तेरे गाँव को रोक। तो जगजीत सिंह पुल्लू स्कूली दीवार पर खड़े हो गए, भाई गाँव राम रुक जाओ, कानून हाथ में मत लो। मैंने जो SP साहब बोले, वो कुछ नहीं, गिरफ्तारी करेंगे, इनकी FIR लॉज करेंगे, कोर्ट फैसला करेगी, हमारा इसमें कुछ नहीं, हम कुछ को छेड़ेंगे ना कुछ कहेंगे। तो मेरे जो गाँव को बुलावे, तो हम हट जाओ, चुप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देता हूँ अपनी, FIR लॉज हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, केस चलता रहेगा। बोला ठीक है। गाँव शांत पड़ गया, जगजीत सिंह पुलिस ने गिरफ्तारी दे दी। तो 6-7 दिन तो फिर तेरी जमानत हुई नहीं। फिर वो दीनानाथ तिवाड़ी वकील के वहाँ, अच्छा। अविनाश तिवाड़ी कैथल में अविनाश तिवाड़ी। तो वो कहने लगा सरकारी वकील तो बहुत खतरनाक लड़का है जी, मेरे तुझे अकेले का चलान हुआ, भाई खतरनाक है, तो इसका तो 30,000 रुपये जमा करो इसमें। उस समय 4,000 का किला आता था। अच्छा। तो बोले 30,000 सोचे से आने के नहीं, ये जेल में सड़ता रहेगा। सरकारी वकील बोले जी बहुत खतरनाक है जी। उस टाइम 30,000 की जमानत, 30,000 की जमानत ले आओ और 30,000 नग जमा कराओ। अविनाश तिवाड़ी बोला जी यहाँ से छात्र गाँव कैथल से 18 कोस पड़ता है, 35 किलोमीटर। अगर रास्ते में पैसे लूट ली उसका जिम्मेवार कौन होगा। अच्छा। तो जमानत दे दी उन्होंने। 7 जने रुका पड़ गया, जब 6 दिन तक एक पुल्लू छोड़ा, 76 में थानेदार पीट दिया उसने। तो जब रास्ते में जीप से आए, फिर गाँव वाले जीप में लाए उनको। अच्छा। हाँ, कसान हीरो बनाते हुए ले। हाँ, हीरो बनाते नहीं, हीरो बनना ही था जब गाँव साथ था। हाँ, गाँव ने पूरा साथ दिया। अच्छा, गाँव कसान, देवबन, सोंगरी, गुलाना, डिबड़ा, तारागढ़ और कठाना के लोग देखो, ये पुल्लू लड़का भाई थानेदार पीट दिया, ऐसे बात थी। तो उसके बाद फिर गाँव साथ लग गया कि लड़का तो उठाने का है। तो सन 57 के अंदर फिर वेटरमेंट लेवी टैक्स लगा। उससे पहले तो 95 में स्कूल खोला था 10वीं क्लास तक का। तब जब बच्चे फीस वापस कर दी और बाखड़ा बंद जो टैक्स लगा था उसके खिलाफ नृत्य किया, जुलूस निकाला और सन 57 में राजनीति के अंदर आ गए। उसके अंदर हमारे जो 1 महीने कैद हुई, 32 आदमी ने गिरफ्तारी दी। फिर सन 57 के बाद फिर सन 62 में इलेक्शन लड़ा हमारे पिताजी ने, आज़ाद, प्रसन्नी देवी के खिलाफ। प्रसन्नी देवी कांग्रेस, प्रसन्नी देवी के खिलाफ राजौंद हल्के से। अच्छा। हाँ जी, 1962 के अंदर प्रताप कैरो का जलसा था 24 तारीख को, 16 फरवरी को, और 24 तारीख का इलेक्शन था। प्रताप सिंह कैरो ने इलेक्शन या जलसा किया इसमें अड़ेवा गांव के अंदर। अच्छा। तो हमारे पिताजी कैरो आया उस चुनाव, प्रताप सिंह कैरो आया उसके अंदर। प्रताप सिंह कैरो कहने लगे मेरी बेटी को वोट दे देना, मेरी बेटी को, प्रसन्नी को अपनी बेटी बताया। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने उसका विरोध किया। तो वो जलसा वहाँ वर्करों को लेके मेरे पिताजी, और बाबे ने कह रहे आप राज्य में हिस्सा है, सोचा कि मुख्यमंत्री बनेगा। तो अच्छा, का इस प्रताप कैरो का अल्टरनेटिव आ जाता हूँ, विकल्प निश्चय। उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला कोई था नहीं, थ्रू आउट हरियाणा। कैरो के खिलाफ तो खासकर कोई दबंग आदमी था प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो का इसके खिलाफ ही बोलते, इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। कांग्रेस के खिलाफ कोई उस टाइम पार्टी थी नहीं कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाली। ऐसा मतलब उन्होंने अपने दिमाग में जुगाड़ लगाया कि भाई इसका दिमाग लगाया, इलेक्शन तो जीते रहा, तुम पब्लिक तेरे साथ है। तो उन्होंने प्रताप कैरो का गाड़ियों से, वो जीपों से, ट्रैक्टरों से गांव के आदमी ले जाके लाउड स्पीकर ला के जलसा तोड़ दिया प्रताप कैरो का। अच्छा। प्रताप कैरो गुस्सा आया, प्रताप ने सारी गाड़ी बाउंड कर लो, इनकी मुख्यमंत्री था, गाड़ी बाउंड होगी सारी, ट्रैक्टर हो गए बंद, सारे मेन वर्कर पकड़े गए वहाँ। तो उससे इलेक्शन की हवा पलट गई और प्रसन्नी देवी 1962 का इलेक्शन जीत गई। और पोलू राम जी हार गए, थोड़े वोटों से हारे। फिर प्रसन्नी देवी सोचा कि पुल्लू का खुंटा पैट देवता है। तो हमारे 5 गांव थे, छात्र मोटे थे इसलिए पुल्लू कहते थे। हाँ, पुल्लू गात के तकड़े थे। हमारी दादी ने पुल्लू को शुरू से ही दोहरे गात के थे वो। अच्छा। इसलिए उनका नाम पुल्लू रखा। तो प्रसन्न ने सोचा कि पुल्लू का करियर खराब कर दे यहाँ से, किसके 5 गांव इकट्ठे हैं, छात्र, थुआ, छोटा कतराना, बड़ा कतराना, मांडी। उसने छात्र मांडी को दूसरे कैंप पलटवा दिया, राज्य में 3 गाँव रख लिए। तो हमारे पिताजी ने फिर 1967 का इलेक्शन वो फिर सिरदा हल्के से लड़ा। अच्छा। सिरदा हल्के में आज़ाद लड़े और मुकाबला सुरजीत मान से था। सुरजीत मान
था चौधरी देवीलाल का कैंडिडेट। सुरजीत मान अगर एमएलए बनता है, वोट देवीलाल को। मान परिवार काफी बड़ा रसूखदार परिवार था। लाखापति आदमी थे वो एरिया के, उनके बड़े बड़े सब कुछ खेत था हाउस, उस समय उनके पास सब कुछ था। उस इलाके के वो लाखापति आदमी थे। हम तो उनके पैसे में थे, पैसे के अंदर जी। तो उन्होंने आके अपने सत्संग में इलेक्शन लड़ा, वहाँ से टिकट लिया। तो हमारे पिताजी के भाग्य से वो एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होगा। अच्छा। चमार बिरादरी का रंगीराम कोटड़े वाला, उसी चुनाव के अंदर जनरल सीट पे अच्छा, या खड़ा किया था पोलो? नहीं, अपने आप खड़ा हुआ। अच्छा। फिर तो समझते हो अपने आप खड़े हुआ था। अच्छा, रंगीराम। तो पंडित भगवत दयाल जी का हमारे पास मैसेज आया, भाई जगजीत सिंह पोलो का एमएलए का वोट देता उसमें सीएम मेरे लिए जी, तो पंडितों में मदद करवा दूँ। बोला करवा दो दादा। तो पंडित भगवत दयाल ने साथ दिया, भाई जगजीत सिंह पोलो को वोट दो। सारे पंडितों ने वोट दिए। तो जो रंगीराम खड़ा था ना, उसको मेरे पिताजी ने कहा, भाई रंगीराम ऐसे है, देख मैं तो रह हूँ यार, तो एक काम कर ले। बोले सुरजीत मान बैठा का कोठिया का बैठा हुआ तमने एक पेड़ दला बैठा हुआ सारा दिन तमें तम न्यू करो बाल्मीकि पाँव पकड़ लो, तारी छोटी बरादरी सारे पाँव पकड़ लो, इनके हरिजनों के पाँव पकड़ लो, जिमरों के पकड़ लो, बोला कमाने पकड़ लो, तारे तो वोट बड़े बनाए खड़े हैं, पता मत मैं भी कर दूंगा। तो रंगीराम जी का दिमाग घूम गया, उसने पूरा जोर शोर लगा दिया। अब जाटों के वोट आगे आधे हमारे पास, पंडितों के आगे वो जो बैकवर्ड वोट थे कांग्रेस वोट बैंक सारा रंगीराम काट गया। तो चौधरी जगजीत सिंह पोलू 500 वोटों से विजयी घोषित जीत गए 67 के अंदर। लेकिन पोलू जी ने फिर विधानसभा में साथ दिया राव वीरेंद्र सिंह का। तो पंडित जी राव वीरेंद्र सिंह कैथल में आए थे। पंडित जी तो देखते रह गए। पंडित देखते रह गए, लेकिन वो दूसरी सियासत कुछ थी, राजनीति, वो तो फिर ब्याह की शास्त्री तो फिर समय देखना पड़ता है, उसके हिसाब से राजनीति है तो इसमें कोई किसी का नहीं होता, अपने हिसाब से चलता है। खैर लॉयल्टी फिर भी थी, चलो, लेकिन वक्त बदल गया वहाँ। अब लोगों को काम भी करने हैं जो उनसे वायदे